मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 14 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास में क्या करेंगे कि जितने भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूले को इसमें हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम 14.1 में जो यूज होगा उस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। 14.1 एक्सरसाइज में हमें निकालना है माध्य यानी कि मीन। इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलेज होते हैं। 3 फॉर्मूलेज को देख लेते हैं पहले। फर्स्ट वन होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। हमें एफ क्वेश्चन में दिया होगा, एक्स हमें निकालना पड़ेगा जो हमारा क्लास इंटरवल होगा उसका मिड पॉइंट, फिर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करनी है और समीशन एफ से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ a एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें d निकालना पड़ेगा। f और d की मल्टीप्लाई करके हमें f से डिवाइड करके फिर a में जो एज्यूम्ड मीन किया है उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड को पग विचलन विधि भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। u हमारा d से ही निकलेगा, d को अगर हम h से डिवाइड कर देंगे तो u आ जाएगा और वही h बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टेप डेविएशन फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14.2 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें होगा हमारा बहुलक का फॉर्मूला यानी कि मोड का फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूले के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। यहां से हमारे पास ये निकल आएगा। इसमें हमारे पास L क्या होता है, लोअर लिमिट, f1 हमारे पास क्या होता है जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, लार्जर फ्रीक्वेंसी। f0 क्या होता है, लार्जर फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है f2। f2 होता है लार्जर फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। उसके बाद होता है h। h क्या होता है, जो भी हमारा क्लास इंटरवल होता है उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा h हो जाता है। तो इन सबको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14.3 में जो फॉर्मूला यूज होगा। 14.3 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है हमारा मीडियन यानी कि माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, जो हमारा L होगा वो क्या होगी, लोअर लिमिट, n हमारा क्या होगा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसका टोटल समीशन ऑफ f। उसके बाद सी एफ क्या होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करेंगे उससे ऊपर वाली जो
फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, CF, सिलेक्टेड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ हमारा होगा सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी हम n/2 से निकालते हैं उसके बाद वो देखते हैं ना कहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसमें से जो सिलेक्ट होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एच क्या होगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस होता है वो हो जाएगा एच। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला अगर हम निकाल के इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाता है। तो अब एक क्वेश्चन से ये पांचों फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम CI लेंगे, क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया होगा। इसमें F ले लेते हैं 4, 6, 2, 3, 5। इस तरीके से सबसे पहले हम फर्स्ट निकालते हैं मीन, माध्य। तीनों फॉर्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला था समीशन fx डिवाइड बाय समीशन f। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 10 हमारा हो जाता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं 5, 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करते हैं 15, 20 + 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं 25, 30 + 40 70, 70 को 2 से डिवाइड करते हैं 35, 40 + 50 90, 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 45। उसके बाद हम कर लेंगे f और x की मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 6 × 15 90, 2 × 25 50, 3 × 35 105, 5 × 45 225। अब इन सबको कर लेते हैं ऐड, 10 1 12 17 19 1 4 490 जो है वो आ जाता है। उसके बाद हम f का भी एडिशन कर लेंगे। 4 10 20 आ जाता है। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद सबसे पहले समीशन fx है हमारा 490 डिवाइड बाय, इधर से f का समीशन आया है 20, 0 से 0 कैंसल। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 = 4, 2 4 = 8.5। तो ये हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमारा क्या था, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन जो है वो इस तरीके से आ जाता है। तो अब हम मीन निकाल लेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + समीशन fd डिवाइड बाय समीशन f। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले a को एज्यूम करेंगे। a को एज्यूम x से करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा a 25। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो निकालेंगे d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x - a। तो x - a करते हैं तो 5 - 25 ये आ जाता है -20, 15 - 25 ये आ जाता है -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20। उसके बाद f और d की कर देते हैं मल्टीप्लाई। f और d की मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 20 -80, 6 × 10 -60, 2 × 0 0, 3 × 10 30, 5 × 20 100। तो यहाँ से इसको एडिशन कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारा ऐड करके -140 और यहाँ से आता है +130। तो माइनस के 10 बच जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -10। उसके बाद हम फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। a हमने एज्यूम किया था 25 तो यहाँ पे डाल देते हैं 25 प्लस fd की वैल्यू आई है -10
तो यहाँ पे आ जाता है -10। उसके बाद f है हमारा 20। तो यहाँ से अगर देखा जाए 0 से 0 कैंसिल, 1/2 हमारा होता है, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 होता है 0.5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24.5। तो ये हमारा आंसर आ जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना देख लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन fu डिवाइड बाय समीशन f इनटू h, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो u निकालेंगे। u निकालने का फॉर्मूला होता है d बाय h। यहाँ से d हमारा ये है, h हमारे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2। उसके बाद f और u की कर देंगे मल्टीप्लाई। f और u की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से f और u 4 2 8 6 1 6 0 3 5 2 10। तो यहाँ से देख लेते हैं, माइनस कहते हैं 14 प्लस कहते हैं 13, तो माइनस का 1 आ जाता है। अब इसको कर देंगे फॉर्मूला में पुट। एज्यूम्ड हमने क्या लिया हुआ है 25, तो यहाँ पे 25 प्लस समीशन fu आया हमारा -1 डिवाइड बाय समीशन f है हमारा 20 इनटू h हमारा है 10 का डिफरेंस। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, वही आ जाता है 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 हमारा होता है 0.5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24.5। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आपने एक चीज देखी होगी कि तीनों मेथड से हमारा 24.5 ही आया है, तो मेथड तो कोई भी हो सकता है, आंसर हमारा ऑलवेज सेम आएगा। तो अभी इसी क्वेश्चन से हम मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए हमारे पास मोड होता है बहुलक। मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो अब हमें ये निकालना है। इसमें सबसे पहले इसमें से हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी है हमारे पास 6, तो यहाँ कर देते हैं सर्कल। तो ये हमारा L होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है h वो h होगा, और यहाँ से हमारा ये क्या होता है f1, इसे ऊपर होता है f0, नीचे होता है f2। तो इन सबको हम उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। L हमारा होगा यहाँ पे 10 प्लस f1 होगा 6 माइनस f0 होगा 4 2 इंटू f1 माइनस f0 4 और f2 दिया हुआ है 2 इंटू h अभी हमने निकाला 10। तो इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये माइनस दिख रहा है माइनस कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इसको प्लस कर दो इंटू 10। यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई कर दो 20, यहाँ से इन दोनों को कर दो -6। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इसको 10 को ऐसे रख लेते हैं, इनके डिवाइड करते हैं 6 3 18, ये आ जाता है। उसके बाद पॉइंट से पहले वाले इसमें ऐड कर देंगे 10 प्लस 3 आ जाता है 13.33। तो ये हमारा मोड आ जाता है, यानी कि बहुलक आ जाता है। तो अभी इसी क्वेश्चन का मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन होता है माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। तो यहाँ से सबसे पहले हमें CF निकालनी पड़ेगी। CF निकालने के लिए 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 5 20। और अगर हम यहाँ से इसको ऐड करें तो ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे n/2 का। n हमारा होता है जो f का टोटल होता है 20, तो 20/2 यहाँ से आ जाएगा 10
तो 10 जो आया है वो CF में देखना है कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई कर रहा है तो इक्वल है, लेकिन हम यहाँ से बड़ा लेते हैं, बड़ा ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ये हमारा L आ जाता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा H आ जाता है, इससे ऊपर वाली हमेशा CF होती है और ये हमारा F होता है। इसको कर देंगे वहां पे पुट। L है हमारा 20 प्लस n/2 अभी निकाला था 10 आया, माइनस CF है 10 डिवाइड बाय F। F कितना है यहाँ पे 2 इंटू H, H हमारा कितना है 10 का डिफरेंस। तो यहां से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, वैसे को काट लो, ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो 20 प्लस 0 क्या हो जाता है 20। तो इस तरीके से आपका माध्यक भी निकल जाता है, मीडियन भी निकल जाता है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।